परम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय को समझने जा रहे हैं, शारीरिक बीमारियों की आध्यात्मिक जड़ें और सच्चे उपचार का रास्ता। ये पूरा विश्लेषण पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल द्वारा दिए गए उस अद्भुत ज्ञान पर आधारित है जो हमें स्वास्थ्य और जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखना सिखाता है। चलिए, इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या शरीर के छूट जाने के साथ ही सारे दुख और सारी तकलीफें भी खत्म हो जाती हैं, या कहानी कुछ और ही है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मृत्यु के बाद असल में होता क्या है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि जीवन के जितने भी प्रभाव हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब उसके साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। देखिए, बापूजी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि मृत्यु का मतलब केवल इस स्थूल शरीर का त्याग है। आत्मा अपने साथ अपने कर्म, अपना मन और जीवन भर के सारे संस्कार लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ भी पीछे नहीं छूटता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अगर हमें सच्चे उपचार को समझना है तो उससे पहले बीमारी की असली जड़ को समझना होगा। और बापूजी के ज्ञान के अनुसार ये जड़ हमारे भौतिक शरीर में नहीं है, बल्कि कहीं और बहुत ज्यादा गहरी है। यहीं पर कारण शरीर की बात आती है। ये क्या है? ये एक तरह से हमारी आध्यात्मिक रिकॉर्ड बॉडी है, जहां हमारे सभी जन्मों के कर्म और सभी बीमारियों के बीज इकट्ठा होते हैं। आप इसे हमारी आत्मा का एक परमानेंट अकाउंट समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारा ये जो स्थूल या भौतिक शरीर है, ये तो बस एक जीवन के लिए एक अस्थायी पात्र है जिसमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं। लेकिन जो कारण शरीर है वो स्थायी है, वो सभी जन्मों का रिकॉर्ड रखता है और असल में बीमारी की जड़ वहीं मौजूद होती है। तो होता यह है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा एक नया गैर भौतिक शरीर धारण करती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तो कारण शरीर में जो बीमारियां दर्ज हैं वो उस सूक्ष्म शरीर में भी दिखने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्द और पीड़ा का जो अनुभव है वो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल ने अष्टावक्र का उदाहरण देकर इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। शरीर की कोई भी विकृति असल में आत्मा में मौजूद किसी डेफिसिट या पाप कर्म का ही नतीजा होती है। अगर आत्मा शक्तिशाली होती तो शरीर में कोई दोष आ ही नहीं सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो फिर हमारे जो सांसारिक उपाय हैं वो अधूरे क्यों रह जाते हैं? चलिए इसे समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बापूजी ने कहा है कि मनुष्य जीवन अनमोल है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक सुधार यानी हमारी बुद्धि और हमारे संस्कारों में जो बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ जीवित रहते हुए ही संभव है। ये एक ऐसा मौका है जो मृत्यु के बाद दोबारा नहीं मिलता। बापूजी के ज्ञान के अनुसार ज्योतिष, मंत्र और तंत्र जैसे जो पारंपरिक तरीके हैं वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि उनसे जुड़े देवी देवताओं में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तरीके बीमारी की जड़ तक यानी हमारे कारण शरीर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर समाधान क्या है? अगर दुनिया के उपाय अधूरे हैं तो सच्चा और स्थायी उपचार कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब बापूजी दशरथ भाई पटेल द्वारा दिए गए ब्रह्मांडीय ज्ञान में ही छिपा है। यहाँ ये बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि कारण शरीर में मौजूद बीमारी की जड़ को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है परम शक्ति से आने वाला परम प्रकाश। ये उपाय किसी भी सांसारिक साधन से परे है। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, पहला कदम है आत्मस्वरूप को समझना, यानी ये मानना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। दूसरा, अपनी चेतना को परम धाम यानी सुप्रीम पावर के निवास स्थान से जोड़ना। इसके बाद होता है शक्तिपात, जिसमें वो दिव्य परम प्रकाश आत्मा में आता है। ये प्रकाश हमारे कारण शरीर को चार्ज करके शुद्ध करता है, और जब बीमारी की जड़ ही शुद्ध हो जाती है तो हमारा स्थूल शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? हम इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? इसका निष्कर्ष है परम शांति का मार्ग। सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये आत्मा के कर्मों के निशानों की शुद्धि है। असल में बीमारियां तो बस एक गहरे आध्यात्मिक मुद्दे के लक्षण हैं, और स्थायी स्वास्थ्य एक आध्यात्मिक अवस्था है। और अंत में बापूजी की ये सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सलाह, जो एक व्यवहारिक विचार देती है जिसे हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह विश्लेषण इस अंतिम विचार करने वाले प्रश्न पर समाप्त होता है: क्या स्वास्थ्य की कोई ऐसी परिभाषा है जो शारीरिक उपचार की सीमाओं से भी परे मौजूद है? इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। परम शांति।